आज की कथा बड़ा प्रिय चरित्र है ये मुझे। राजा मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह और उनकी रानी परम भक्ता रानी रत्नावती। बड़ा रोचक, बड़ा प्रेरक, बड़ा सुंदर प्रसंग है, सरस प्रसंग। तो रानी रत्नावती बड़ी पतिव्रता, संस्कारी, सज्जन, सहृदया। उनकी एक दासी जो परम कृष्ण भक्त, भगवान नाम कैसे भी कान में पड़े मंगल करता है, लेकिन वही भगवान नाम अगर किसी भक्त के मुख से कान में पड़े तो वो निश्चित रूप से भक्ति का बीज बो देता है। तो दासी परम कृष्ण भक्त थी, उसमें और कोई योग्यता नहीं। अधम ते अधम, अधम मैं नारी। शबरी जी कहती है, बोले प्रभु अधम जाति में मेरा जन्म है, नीच जाति में, नीच कुल में उत्पन्न हुई हूं। अधम ते अधम, और फिर अधम मैं नारी, कही विधि स्तुति करूं तिहारी। ये तो संत की कृपा हुई मुझ पर, मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई। वो मुझे जाते जाते आपसे मिलन की आशा दे गए, वो आपसे मिलन की आशा का दीप जला गए। तो दासी परम कृष्ण भक्ता थी। जब रानी की खवासी करती, जब रानी की सेवा करती, तो दासी के मुख से सहज में उसके श्वास प्रश्वास के साथ, महाराज कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमरे गोविंद और मन अंतर की बिणसे चिंत। तो वो दासी अपनी श्वास प्रश्वास के साथ श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करती है। और जब कोई अनुरक्त हृदय प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो प्रभु के नाम का वस्तुतः माधुर्य प्रकट होता है। उस दासी की एक एक श्वास यही गाती है, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। और मानो एक एक श्वास पुकार हो गई है दासी की। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन
सारे लोग यहां पर बैठे। हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे। तो रानी ने जब नाम श्रवण किया उस परम अनुरागवती दासी के मुख से, रानी अनभिज्ञ थी इस नाम से, इस रूप से। प्रभु में आकर्षण, प्रभु को प्रिय लगना, केवल प्रभु का प्रिय लगना, प्रभु की ओर आकृष्ट होना, ये अनेक जन्मार्जितम पुण्य। तो रानी के मन को बड़ा प्रिय लगता था वो कृष्ण नाम। वो जब दासी कहती थी हे कृष्ण, हे रमण, हे करुणैक सिंधु, हे चपल, हे नयनाभिराम, वो हृदय के अनुराग में पगा वो नाम जब रानी के कान में पड़ता था तो रानी कहती थी किसका नाम उच्चारण करती है तू इतने अद्भुत प्रेम में भरकर, कि मेरे मन में एक अद्भुत सी, एक विचित्र सी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है तेरे मुख से ये नाम सुनते सुनते। जाने क्यों ये साज सिंगार मुझे सुहाता नहीं अब। ऐसा कौन सा सुख है तेरे पास, तू दासी है, साधनहीन है, पराधीन है, और पराधीन सुपनेऊ सुख नाही। आखिर ऐसा कौन सा सुख है तेरे हृदय में जिसने पराधीनता के इस महादुख को भी नष्ट कर दिया है। रानी बार बार पूछती और वो दासी मुस्कुराकर टाल देती। 10 नामापराध शास्त्र में बताए गए हैं और उसमें एक नामापराध है कि भगवान की कथा वार्ता और भगवान का नाम अनअधिकारी व्यक्ति के सामने कहना। रानी ने बार बार पूछा लेकिन दासी ने नहीं कहा। एक दिन रानी ने रानी होते हुए दासी के चरण पकड़ लिए कि मैं तेरे चरणों में हूं, मैं विवश हूं, मुझे और विवश मत कर। एक बार मुझसे अपने हृदय का ये रहस्य खोल कर कह दे, ऐसा कौन सा सुख है जो तेरे रोम रोम से छलकता है? वो ऐसा कौन सा अनुराग है जिसके रंग में, जिसके रस में तेरी आंखें सदा भींजी रहती हैं? तेरी जिह्वा ये किस नाम का उच्चारण करती है कि इस नाम का उच्चारण करते ही थोड़े से क्षणों के लिए तो मुझे संसार के सब सुख फीके जान पड़ते हैं। क्या है, कौन है? जब दासी ने देखा कि रानी चरणों में पड़ी है तब दासी ने जाना अब ये अधिकारिणी है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवद कृपा का, भगवद लीला का आस्वादन करना हो तो हृदय झुका कर करिए। रानी भूल गई अभिमान, दर्प गला। दैन्य ने हृदय की भूमि तैयार की कि भगवत भाव का बीज पड़ सके। दासी योग्य थी, किसी पूर्व के कर्म के कारण दासी होकर आई थी, पर प्रेम बीज पलटे नहीं। चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत का संत। योग्य थी दासी, श्रेष्ठ थी वो विचार से, श्रेष्ठ थी वो भगवत भक्ति के प्रताप से। रानी चरणों में पड़ गई, भूल गई कि मैं रानी हूं। अधिकार सिद्ध जानकर दासी ने कहा, पहले तो कहा रानी से कि आप राज सुख का भोग करिए, क्योंकि जिसका चिंतन मैं करती हूं, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जिसको संसार के सुख की कामना हो, जो अभी भाई बंधु और सुहृद जनों के सुख का, जो अभी संसार के विषय का उपभोग करना चाहता हो, बोले वो तो कभी भूल कर भी यमुना तट पर कालिंदी के कूल पर विराजमान इन वृंदावन चंद्र गोविंद चंद्र का दर्शन मत करना, जिसे संसार के सुख की कामना हो। तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा, आप अभी राज सुख का उपभोग करिए, आप क्यों इस तरफ आती हैं? ये मार्ग आपके लिए नहीं। ये प्रेम को पंथ करार महा और तरवार की धार पे धावनो है। चढ़ के मैन तुरंग पे और निक से पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत ना है। दासी का सत्संग, दासी का वो संग भाव निपजा दिया रानी के हृदय में। चरणों में पड़ी है रानी कि तू ये जान मैं तेरी शरण में हूं, लेकिन अपने हृदय के इस रहस्य को मेरे सामने उद्घाटित कर दे।
मेरे मन प्राण व्याकुल हैं तेरे मुख से वो चर्चा श्रवण करने के लिए। मेरे मन प्राण व्याकुल हैं तेरे मुख से उसकी चर्चा श्रवण करने के लिए जिसका नाम सुनती हूं और मुझे संसार का सुख नीरस लगता है। ये भक्त के भजन का प्रताप है। दासी ने चर्चा करनी आरंभ की, प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, कुछ भगवत लीला गाकर सुनाई रानी को, कुछ भगवान के दिव्य धाम का परिचय दिया, प्रेम का आवेश। जैसे ज्वर से ग्रसित कोई व्यक्ति ताप से तपता है, न भोजन सुहाता है न शैया सुहाती है, ऐसे प्रेम में भी एक प्रकार का ताप है, ये उत्तप्त करता है। लेकिन जहां हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, मैं कह रहा था सूखी घास हो तो चिंगारी जला देती है। ऐसे प्रेम जन्म जन्मांतरों की वो जो पाप राशि हम अर्जित करते हैं, प्रेम का ताप सुखा देता है उसे। प्रेम का ताप सर्वथा योग्य कर देता है जीव को प्रभु के लीला चिंतन के, जीव को प्रभु के सेवन के योग्य करता है प्रेम का ताप। तो प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला और धाम की चर्चा सुनते सुनते रानी का मन तद्मत होने लगा। एक दिन रानी ने यथा योग्य समय जान दासी के चरणों में पड़कर दंडवत प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर दासी को बैठाया। दासी संकोच में है कि ये क्या करती हैं आप। रानी ने कहा कि जान गई हूं मैं तुम्हारे मुख से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे संग के प्रभाव से कि वस्तुतः भगवत भक्ति की श्रेष्ठता क्या है। क्योंकि जब तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम सुना था तब नहीं जानती थी कि इस नाम की महिमा क्या है, लेकिन तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम जब निस्सृत होता था तो मुझे संसार के सुख से उपरत करता था, इस विषय सुख से घृणा होती थी। तो मैं परिपाटी नहीं जानती, मैं कोई विधि नहीं जानती, लेकिन तेरे चरणों में हूं, तेरी शरण में हूं, मुझ पर कृपा कर। और जिस प्रकार एक जलते हुए एक अप्रकट दीप से एक अप्रकट दीप जलकर एक सा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तेरे मन में जलते इस प्रेम दीप से मेरे हृदय में बुझा ये दीप भी तू जला दे। और दीपक सो लग दीपक हुई। जैसे एक प्रकट दीप से एक अप्रकट दीप, उसके संसर्ग से दोनों एक से हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। भक्त तद्वत कर देता है। हरि रीझे तो मुक्ति दे, पे हरिजन हरि ही देत। कृष्ण प्रेम का वो धन दासी ने रानी के उस हृदय के पात्र में उड़ेल दिया। प्रेम मगन हो गई रानी। तो कृष्ण प्रेम से परिचय करा दिया रानी का। अब क्या करूं? दिन रात रानी नाम जपती है, लेकिन क्या है, प्रेम को कैसे प्रस्तुत करोगे? जैसे आपके बालक के जन्मदिन पर आप अपने बालक को कोई सुंदर सा उपहार देते हैं, वो उपहार क्या है? क्या वो उपहार प्रेम है? उपहार की अनुपस्थिति में भी प्रेम तो है, लेकिन क्या वो उपहार प्रेम नहीं है? प्रेम है तो वो उपहार है। तो वो उपहार क्या है? वो उपहार प्रेम की प्रस्तुति है, इट्स टोकन ऑफ लव। लेकिन प्रेम की प्रस्तुति कही मैंने, प्रेम का प्रदर्शन नहीं, प्रेम की प्रस्तुति। मस्तक झुकाकर, हृदय झुकाकर, बड़े प्रेम से, बड़े बड़े भाव से, लज्जा और संकोच से प्रभु को कोई वस्तु निवेदन करिए। जब कोई वस्तु अपनी ओर से उत्तमोत्तम वस्तु प्रभु के लिए लेकर जाइए, लेकिन उत्तमोत्तम वस्तु के साथ आपके मन में यह संकोच हो कि हे प्रभु, ये वस्तु किसी भी दृष्टि से आपके योग्य नहीं है, फिर भी आपकी कृपा से सर्व साधनहीन होते हुए आपके श्री चरणों में निवेदन करने की धृष्टता करता हूं, आपको रुचे तो स्वीकार करिए। ये सेवा करने की योग्यता है। तो रानी ने पूछा कि अब क्या करूं? मन प्राण व्याकुल है, प्रेम हृदय में समाता नहीं, किस प्रकार प्रेम को नियोजित किया जाए, किस प्रकार इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए? तो दासी ने कहा कि भगवत सेवा विराजमान करिए, भगवान की सेवा करिए। एक बड़ा सुंदर इंद्र नीलमणि का विग्रह श्याम सुंदर का बनवाया, श्रृंगार की सेवा आरंभ हो गई। भक्ति के विभिन्न रसों में सर्वश्रेष्ठ भाव है श्रृंगार।
जिसकी प्रतिष्ठा है वृंदावन धाम में। संसार में यत्र तत्र यहाँ वहाँ अनेकानेक भावों से भगवान की सेवा, भगवान की पूजा अर्चना होती है। वृंदावन में सेवा है, वृंदावन में भगवान के रूप की उपासना है। दासी की आज्ञा में, दासी के अनुशासन में, दासी के भाव की छाया में रानी का भी प्रेम भाव पुष्पित पल्लवित होने लगा। अद्भुत श्रृंगार करती अपने श्याम सुंदर का और निहारती रह जाती। हमारे पुराणों में लिखा है कि जब आप भगवत विग्रह का श्रृंगार करते हैं ना, और आपकी आंख जब उस श्रृंगार का दर्शन करती है, तो प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करने से अपने मन का विकार नष्ट होता है। सेवा दिव्य धर्म है, जीवन की दिव्यता निहित है सेवा में। और सेवा से अतिरिक्त और कोई मार्ग और कोई धर्म और कोई विधि मुझे मालूम नहीं पड़ती जो तत्काल जीव का जीवत्व भंग करके जीव को प्रभु के निकट प्रतिष्ठित कर दे, सेवा से इतर। हाँ, लेकिन सेवा करता वही है जिसको प्रभु चुनते हैं। रानी में भगवत सेवा में प्रवृत्त होते ही धीरे धीरे प्रेम का प्रकाश होने लगा। देखो, दासी के मुख से नाम सुना, लालसा जगी। लालसा के परिणाम स्वरूप लालसा व्यसन हुई, व्याकुलता बढ़ी। भूल गई रानी कि मैं श्रेष्ठ हूं, गुण में, धर्म में, जाति में, कुल में, पद में। भूली संसार का अस्तित्व। देहाध्यास क्षीण हुआ, देवाध्यास जगा। दासी के चरणों में शरणागत हुई। दासी की कृपा से कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम का प्रसाद मिला। कृष्ण प्रेम की कृपा से, कृष्ण नाम की कृपा से कृष्ण की सेवा मिली। अब कृष्ण की सेवा के फलस्वरूप क्या पाया रानी ने? दासी से पूछा कि एक बात तुमसे पूछना चाहती हूं। जब तुम्हारे मुख से ये नाम सुनती थी, मन व्याकुल होता था, लगता था कि मैं भी ऐसा नाम गान करूंगी तो मन की व्याकुलता समाप्त होगी। फिर तुमने भगवत सेवा दी तो लगा कि शायद भगवत सेवा करते करते मन विश्राम पा जाएगा। लेकिन क्षमा करना, मन को अभी भी पूर्ण विश्राम नहीं है, मन को अभी भी परमानंद नहीं है। अभी लगता है कि मन को कुछ और चाहिए। दासी हंसने लगी कि श्री कृष्ण की भक्ति का भी एक फल है। यद्यपि भक्ति परम फल है, बोले, लेकिन श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं, श्याम सुंदर जिस पर अपनी अत्यंत की कृपा करते हैं, उसे इस फल के स्वरूप एक और तत्व प्रदान करते हैं, एक और स्थिति प्रदान करते हैं। और वो स्थिति क्या है? भगवान की भक्ति करने वाला भक्त है और भक्त की भक्ति करने वाला परम भक्त है। भगवान उसे भक्त की सेवा देते हैं, संत की सेवा देते हैं। आपकी भी की हुई भजन सेवा ठीक मार्ग पर तभी है, उसकी दिशा ठीक तभी है जब आपके जीवन में साधु संग बढ़ रहा है, तो जब आपके उर अंतर में भगवत सेवा के साथ साथ संत सेवा की लालसा भी बढ़े। तो अब रानी का मन व्याकुल रहने लगा। अब दासी संकोच में पड़ी। रानी ने एक दिन दासी से कहा कि देखो, तुम कहती हो कि मैं संत सेवा केवल इसलिए नहीं कर सकती कि मैं रानी हूं। हाँ, यही कारण है कि आप रानी है, इसलिए संत सेवा नहीं कर सकती। तो तुम बताओ, मेरे शरीर में कौन सा अंग है जो रानी है? मैं उसे काट कर एक और फेंक दूंगी, लेकिन संत सेवा करनी। लेकिन संत सेवा के बिना अब नहीं रहा जाता। मैं जान गई हूं, मैं समझ गई हूं श्याम सुंदर की कृपा से, मैं जान गई हूं प्रभु के कृपा प्रसाद से कि इस चित्त का परम विश्राम सदगुरु के श्री चरणों में ही है। यही चाहती हूं। अब दासी मन में विचार करने लगी कि भाई, रानी का प्रेम, रानी का भाव भी अपने अपने स्थान पर उचित है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि ये रानी है। भगवत सेवा अपने कक्ष में पधराकर पर्दे के पीछे रहकर करना ये संभव था, लेकिन यूं पर्दा उठाकर समाज के बीच में, साधु संतों के बीच एक रानी का जाना, और वो भी किस समय? जब उस समय राजपूतों की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा नहीं देख पाते थे, उस समय जब व्यवस्था समाज की ऐसी थी। दासी की बात रानी ने सुनी, थोड़ी निराशा हुई, और जब आज प्रभु के चरणों में बैठी, झरझर बहते अश्रु, नयनन गलद अश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा। ऐसी प्रेम मगन स्थिति,
कांपते स्वरों में श्याम सुंदर से कहती है कि आपने अभी तक मुझे अपना सेवक स्वीकार नहीं किया। यदि आपने अपना सेवक स्वीकार कर लिया होता तो आपके प्रीति प्रसाद के फलस्वरूप मुझे जीवन में साधु सेवा अवश्य मिल जाती। मैं जानती हूं कि आपकी प्रसन्नता का लक्षण है जीवन में कि जीवन में संत सेवा हो। प्रभु के श्री चरणों पर माथा रखा, अपने आंसुओं से धो दिए प्रभु के चरण, गुनगुनाते श्याम मन चाकर राखो जी, 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 चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, बिंद रावण री कुंज गलिन माँ, 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 गोविंद लीला गासु श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। गोविंद जी ना दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, गोविंद जी ना दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसे श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। प्रभु की कृपा हुई। राजा उस समय बादशाह की सेवा में दिल्ली में थे। रानी ने शीघ्र ही अपने महल के निकट एक संत निवास बनाया। चारों ओर सूचना करा दी कि संत आए, अपनी चरण रज से मुझे कृतार्थ करें। संतों का आवागमन आरंभ हुआ और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। प्रेम अपने अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में प्रकट हो गया रानी के बपू में। संतों की चरण रज पाई, मस्तक पर धारण की, चरणामृत लिया, चरण पखाड़े, धन संपत्ति न्योछावर कर दी, और न्योछावर नहीं कृतार्थ कर दी। तो प्रेम का सर्वोपरि स्वरूप रानी के
तन में प्रकट हुआ। संपत्ति, सुमति, जो जो प्रभु से प्राप्त हुआ, सब संतों के चरणों में पहुंचकर कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गई रानी। मंत्री ने देखा कि ये तो बड़ी अनीति हो रही है। महल के भीतर साधुओं का, संतों का आना और रानी साहिबा का इस प्रकार उघाड़ा सिर उन संतों की भीड़ में जाना, अपने हाथ से संतों को परोसना, अपने हाथ से संतों की सेवा करना, ये मंत्री को नीति युक्त नहीं लगा। मंत्री ने राजा के पास पत्र लिखकर भेज दिया कि यहाँ तो आपकी अनुपस्थिति में ऐसी अनीति हो रही है, ऐसे ही संसार करेगा आपके साथ। जिसे आपसे कोई लेना नहीं होगा, जिसे आपसे कुछ देना नहीं होगा, वो आपके भजन में आकर बाधा उपस्थित करेगा, वो आपके प्रतिकूल चलेगा, वो आपकी वर्जना करने का प्रयास करेगा। राजा तक बात पहुंची। राजा और ज्येष्ठ पुत्र, इसी रानी से उत्पन्न हुआ पुत्र उस समय राजा के निकट था। राजा उस समय सभा में बैठा था। पुत्र ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, राजा ने पुत्र का ये कहकर उपहास किया कि ये देखो, ये आया है बैरागन का छोरा। पहले तो पुत्र समझा नहीं कि पिता के किए इस उपहास का क्या कारण है, लेकिन जब पुत्र को वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ तो पुत्र के मन का आनंद अनंत गुना बढ़ गया। जिस प्रकार जननी कृतार्थ होती है भक्त पुत्र पाकर, और शास्त्र तो ये कहता है कि पिता असुर हो, लेकिन यदि माता भगवत भक्त है तो पुत्र भगवत भक्त होगा। और यदि जननी व्यभिचारिणी हो तो पिता भले कितना ही बड़ा ऋषि क्यों ना हो, जो उत्पन्न होगा वो असुर ही होगा। ये जननी की सामर्थ्य है। पुत्र ने सोचा कि मैं ऐसी मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ, मेरा पुत्र होना सफल हो गया, इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। अपनी माता को पत्र लिखा कि पिता का व्यवहार प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन आपने जो धर्म जीवन में धारण किया है, प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करिएगा। अब इस पग से, अब इस पथ से पग पीछे मत हटा लीजिएगा। पुत्र का ऐसा भाव भरा पत्र जब माता को मिला, माता ये जानकर कृतार्थ हो गई कि मेरा इस संसार में पुत्र को उत्पन्न करना सफल हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते, कि मैंने ऐसा भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न किया। रानी के हृदय का उत्साह और बढ़ा। राजा ने एक विशेष शब्द प्रयोग किया था। साधुओं के लिए कहा जाता है सिरमूड़ा। तो राजा ने भी पुत्र को यही कहकर संबोधित किया जब पुत्र राजा के सन्मुख हुआ कि ये देखो, ये आया है बैरागन का बेटा, ये आया है सिरमूड़ी का बेटा। पुत्र ने अपनी माता से ये लिख कर भेजा पत्र में कि राजा ने मुझे ये संबोधन दिया है, ये संबोधन राजा की दृष्टि में है होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये भगवान के भक्त का वेश, भगवान अनंत कृपा करके देते हैं। इन शब्दों की सार्थकता रखिएगा, इन शब्दों की लज्जा रखिएगा। जैसे ही रानी ने ये पत्र पढ़ा, बड़े सुंदर कुंचित केश राशि थी रानी की, उसी क्षण रानी ने अपना क्षौर कर्म कराया और लोक लाज को माने त्याग दिया। भक्ति के आवेश में, भावावेग में। जब राजा लौट कर आया और रानी की ये दशा देखी तो राजा के तो तन मन प्राण जल रहे हैं। क्या किया जाए? मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो राजा ने एक निर्णय लिया कि देखो, ऐसी रानी का परलोक से धर जाना ही उचित है। बोलिए, जब तक संसार में रहेगी तब तक हमारी नाक कटेगी। संसार की तो ये गति है। तो राजा को बड़ी लज्जा आई रानी का वेश देखकर। पुत्र के हृदय का आनंद प्रतिक्षण प्रवृद्धमान है कि मैं धन्य हो गया ऐसी माता के गर्भ से जन्म पाकर। कह देना बहुत सरल है साहब, पर कह तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। भूखा नाहर भेज दिया रानी के महल के द्वार पर। ड्योढ़ीदार भाग गए, बिल्कुल जैसे राणा विक्रमादित्य ने मीरा जी के प्राण लेने की कोशिश की। रानी भगवत भक्ति के प्रभाव से पूर्ण रूपेण निर्भय हो चुकी थी। रानी ने सेवकों से कहा कि अरे क्यों चिल्लाते हो, मेरी सेवा से, मेरे भाव से प्रसन्न होकर नृसिंह भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। जो नैवेद्य प्रभु को निवेदन करना था, निर्भय लेकर चली रानी। भूखा नाहर द्वार पर बैठा गरज रहा है,
पर भक्ति का बल, भक्ति की शक्ति, सत्य का बल अपने हाथ से खिलाती है रानी द्वार पर बैठकर उस भूखे नाहर को। और सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वासुदेव सर्वमिति समहातुर्लभा। अत्युच्च स्थिति भजन की, भक्ति की। रानी निर्भय निश्चिंत उस भूखे नाहर में दर्शन कर रही है कि प्रभु आज आप इस रूप में कृपा करने के लिए आए हैं। नामदेव जी रोटी सेके प्रभु को भोग लगाने लगे, इतने में कुत्ता आया, रोटी मुख में दबाकर दौड़ चला। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े, बोले प्रभु घी तो लगा लेने दीजिए, आप रूखी रोटी का भोग लगाएंगे? ये अद्भुत अवस्था है। रानी की सेवा पूजा स्वीकार की नृसिंह भगवान ने, दुष्टों का दलन कर दिया, राजा के निकट पहुंचे। राजा भयभीत मूर्छित, प्रभु ने प्राण नहीं लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मैं रानी के मन का स्वामी हूं और ये लोक की दृष्टि से मेरी साक्षी में ये रानी का पति हुआ है, ये विमुख है, ये भूल गया है, ये बिसर गया है। प्रभु ने उतना ही निग्रह किया जितना आवश्यक था। राजा को जब चेत आया, दौड़ा, रानी के चरणों में जा पड़ा। बहुत बार भक्त इसीलिए चमत्कार दिखाता है, बहुत बार भक्त को माध्यम बना के प्रभु इसीलिए चमत्कार दिखाते हैं क्योंकि जो आसुरी वृत्ति का विमुख जीव है वो बिना चमत्कार के सन्मुख नहीं होता। पर मैं फिर भी आपको ये अवश्य कह दूं कि भक्ति में चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्त को तो केवल अपने प्रभु के सामर्थ्य का भरोसा है। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। राजा साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, रानी ने दृष्टिपात तक नहीं किया। दासियों ने कहा कि राजा साहब आपको प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा मुझे नहीं, मेरे लाल जी को प्रणाम करते होंगे। राजा ने कहा कि नहीं, आज मैं आपको ही प्रणाम करने के लिए आया हूं, आपकी कृपा से ही आज इनके अस्तित्व का बोध मुझे हुआ है। पर रानी ने कहा बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे दूजो, जिन नैनन ते घनश्याम लख्यो, उन नैनन सब देखी क्या। पुरुष सोई जो पुरीशवत छाण भजे संसार। भजनानंद वही जो एक बार संसार की ओर से दृष्टि हटे तो पुनः संसार पर जाए नहीं, संसार का वमनवत त्याग हो। प्रभु का संकेत पाया रानी ने, राजा की ओर दृष्टिपात किया। वो सुंदर सघन केश, उन केशों से विहीन राजा मन में चिंतन करते थे कि कैसा दर्शन होगा रानी का। पर रानी के मुख पर भक्ति की वो आभा, भक्ति का वो तेज,
वस्तुतः रानी की वो निर्लज्जता नहीं, राजा जिसे रानी की निर्लज्जता समझ रहा था, वो रानी की निर्लज्जता नहीं, रानी की निर्भयता थी। चित चोर ने चित चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर भाज कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहाँ। कोई दुखिया पे दया करके बता दो री ब्रिजराज कहाँ। रानी के मन प्राण तो अब केवल अपने प्रभु के दर्शन की लालसा से लालायित हैं, केवल उसी व्याकुलता से व्याकुल हैं। रानी के भक्ति के तेज को बहुत अधिक समय तक राजा वहन नहीं कर पाए, लौट आए, केवल रानी के श्री चरणों में प्रणाम किया और लौट आए। कथा कहती है कि एक बार राजा माधो सिंह मान सिंह के साथ नौका विहार कर रहे थे। जल के भंवर में नौका डूबने को हुई, कोई निकट नहीं था, क्या करें। मान सिंह ने विनोद किया माधो सिंह से, सुना है तुम्हारी धर्मपत्नी बड़ी भगवत भक्ता है। केवल उपहास किया और नौका किनारे लग गई। मान सिंह के मन में बड़ा भाव उद्भूत हुआ रानी के प्रति। रानी का दर्शन करने के लिए गए। मान सिंह से चलते चलते बात बादशाह के कान में पहुंची। बादशाह के मन में भी ललक हुई कि ऐसी भगवत भक्ता का तो हम भी दर्शन करना चाहेंगे। रानी से पूछा गया, पर ये भक्त की अनन्यता है, ये भक्त की एक निष्ठा है। रानी ने कहा कि जिन नैनों को श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा है, जिन नैनों ने श्याम सुंदर की प्रतीक्षा का अंजन लगाया है, वो नैन अब संसार के किसी ऐश्वर्य का दर्शन नहीं करेंगे, वो अब संसार के रूप पर नहीं पड़ना चाहते। बहुत आग्रह जब बादशाह का हुआ तो केवल राजा ने रानी के एक चित्र का दर्शन बादशाह को कराया। तो साधक तत्व का सतत सेवन और बाधक तत्व से जहां तक हो सके पूर्ण प्रयास हो आपका बाधक तत्व से दूर रहने का। ये दो बात जीवन में पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो तो भक्ति की वल्लरी प्रतिक्षण फूले और एक दिन भगवत प्रेम का फल देकर और भगवत भाव का, भक्ति का वो शुद्ध सत्व और वो परम रस आपको देकर आपको सदा सदा के लिए कृतार्थ कर दे। इसी भाव के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं। अपने